वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा बिहार की सामान्य जानकारी के बारे में। और हमारा पहला टॉपिक आज होगा बिहार के संदर्भ में कि बिहार का नाम बिहार बना कैसे, इसी को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो साथियों, बिहार का नामकरण हुआ कैसे। तो देखो, अब बिहार में पवित्र बौद्ध स्थल की दर्शन यात्रा को विहार कहा गया था। क्या कहा गया था? तो विहार कहा गया था। इसी कारण से बिहार का नाम क्या बना? विहार बना। अब 24वें जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी ने मगध की, वैशाली की, अंग की और विदेह की बिहार यात्रा की थी। क्या क्या कहते हैं इनके द्वारा? तो इनके द्वारा विहार किया गया था। बिहार को यात्रा ही बोला गया साथियों। इनके द्वारा विहार कहा गया था और आगे चलकर इसीलिए बिहार को वर्तमान में हम बिहार बोलते हैं। अब वर्तमान बिहार शरीफ में 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय शासक गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन से विद्यालय की स्थापना की थी? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाल वंशीय शासक गोपाल के द्वारा की गई थी। अब आगे बनता साथियों प्रश्न हमारा है कि 12वीं शताब्दी में कब? तो 12वीं शताब्दी में 1198 में इख्तियार उद्दीन बख्तियार खिलजी की, इसके द्वारा तो इख्तियार उद्दीन बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने उदंतीपुरी विश्वविद्यालय सहित बौद्ध एवं जैन स्थलों को नष्ट कर दिया था और वहां पे अधिकार कर लिया था। उसके बाद साथियों क्या होता है? तो बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ स्थापित किया। जहां तो उदंतीपुर के आसपास में किसने? तो इख्तियार उद्दीन बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ स्थापित किया। और तुर्क मुसलमान ने, किसने? तो तुर्क मुसलमान ने इसे अर्जे बिहार कहा। अर्जे बिहार अर्थात क्या होता है साथियों? तो बिहारों की भूमि। क्या होता है? बिहारों की भूमि, ये कहा गया तुर्क मुसलमान के द्वारा। और सूफी संत के निवास स्थान होने के कारण, किसका? तो सूफी संत के निवास स्थान होने के कारण इसे शरीफ कहा गया। क्या कहा गया? शरीफ। और शरीफ जो है ये एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ क्या होता है? तो प्रतिष्ठित जन होता है। क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठित जन। और ये शरीफ जो है ये अरबी भाषा है साथियों। देखो, अर्जे बिहार को बिहार शरीफ के नाम से जाना जाएगा उसके बाद। अर्थात अगर साथियों आपसे पूछे कि अर्जे बिहार को बिहार शरीफ के नाम से कब से जाना जाने लगा, तो सूफी संत के निवास स्थान के कारण इसे बिहार कहा गया। क्या कहा गया? बिहार शरीफ कहा गया। आई बात समझ में साथियों? अब देखो आगे, सर्वप्रथम बिहार का उल्लेख बिहार मिलता कहाँ है? तो सर्वप्रथम बिहार का उल्लेख जो मिला वो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में मिलता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम बिहार का नाम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है? मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में मिलता है। और तुर्क शासन काल में प्रशासनिक मुख्यालय को बिहार कहा जाने लगा था। अब साथियों अगर पूछा जाए किसके शासन काल में प्रशासनिक मुख्यालय बिहार को विहार कहा जाने लगा, तो क्या बोलोगे? तुर्क शासन काल में प्रशासनिक मुख्यालय को बिहार कहा जाने लगा था। अब देखो 1541 में क्या होता है? तो 1541 में शेरशाह ने अपना मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया। अगर आपसे पूछे कि कौन से शासक ने बिहार शरीफ से अपना मुख्यालय पटना स्थापित किया, तो क्या बोलोगे आप? शेरशाह ने। और इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इस बात की जानकारी मिलती है अब्दुल्ला की पुस्तक तारीख दाऊदी से। कहां से मिलती है? तो अब्दुल्ला की पुस्तक तारीख दाऊदी में ऐसा वर्णित है कि शेरशाह सूरी ने अपना मुख्यालय कहां से? तो बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था साथियों। अब देखो, विद्यापति की पुस्तक का नाम है कीर्तिमाला। विद्यापति जी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, उसका नाम क्या है? कीर्तिमाला। और कीर्तिमाला में भी बिहार का उल्लेख किया गया है साथियों। अब हम जानेंगे कि साथियों सल्तनत काल में बिहार को क्या कहा जाने लगा, अंग्रेज के काल में बिहार कैसे हुआ साथियों, और इसके संबंध में और भी जो आगे बनेगा टॉपिक साथियों वो हम देखते हैं। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। अगर साथियों मैं पूछूं आपसे कि बिहार का नाम बिहार पड़ा कैसे, तो पवित्र बौद्ध स्थल की दर्शन यात्रा को बिहार कहा गया था। और जैन और बौद्ध धर्म के निवास स्थान होने के कारण इसे विहार कहा गया है। विहार मतलब यात्रा होता है। देखो 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी थे जिन्होंने मगध, वैशाली, अंग, विदेह को क्या कहा? विदेह का विहार किया था। और वर्तमान बिहार शरीफ में 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय शासक गोपाल ने क्या किया था? तो उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और आगे चल करके 12वीं शताब्दी में लगभग 1198 में इख्तियार उद्दीन बख्तियार खिलजी के पुत्र थे मोहम्मद, उन्होंने क्या किया? तो उदंतीपुर दुर्ग
को तहस नहस किया, उदंतीपुर विश्वविद्यालय को साथियों तहस नहस किया, और जितने भी बौद्ध और जैन स्थल थे सबको नष्ट कर दिया और वहां पे अधिकार कर लिया। और बख्तियार खिलजी ने क्या किया, तो वहां पर अपना प्रशासनिक मुख्यालय स्थापित कर लिया और तुर्क मुसलमान ने इसे अर्ज़े बिहार कहा, अर्थात बिहारों की भूमि कहा। और सूफी संत के निवास स्थान होने के कारण इसे क्या कहा गया, शरीफ कहा गया। क्या कहा गया, शरीफ। शरीफ एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ क्या होता है, प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठित जन, ठीक है। और अर्ज़े बिहार को बिहार शरीफ के नाम से जाना जाने लगा साथियों। उसके बाद मैंने बताया सर्वप्रथम बिहार का उल्लेख कहां मिलता है, तो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है, उसका नाम क्या है, तबकात ए नासिरी में मिलता है। और तुर्क शासन काल में प्रशासनिक मुख्यालय बिहार को क्या कहा जाने लगा था, तो बिहार कहा जाने लगा था। और 1541 में शेरशाह ने अपना मुख्यालय बिहार शरीफ से कहां स्थानांतरित किया, तो पटना में स्थानांतरित किया साथियों। और इसकी जानकारी हमें मिलती है अब्दुल्ला की पुस्तक तारीखे दाऊदी से। और विद्यापति की पुस्तक कीर्तिमाला थी, उसमें भी बिहार का नाम उल्लेख किया गया है, बिहार साथियों। बिहार को सल्तनत काल में क्या कहा जाता, तो बिहार को सल्तनत काल में साथियों सूबा ए बिहार कहा गया। क्या कहा गया, तो सूबा ए बिहार कहा गया बिहार को सल्तनत काल में। और सूबा के लिए सूबेदार पद की नियुक्ति की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूबा के लिए सूबेदार पद की नियुक्ति किस काल में की गई थी, तो क्या बोलोगे, सल्तनत काल में की गई थी। अब देखो सूबा बिहार की जानकारी, सूबा ए बिहार की जानकारी अबू उमर मिन्हाजुद्दीन जुज़जानी की पुस्तक तबकाते नासिरी में किया गया है। साथियों अगर मैं पूछूं आपसे कि सूबा बिहार शब्द की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो क्या बोलोगे, एक लेखक थे आपके, उनका नाम था अबू उमर मिन्हाजुद्दीन जुज़जानी की पुस्तक तबकाते नासिरी। कौन सा, तबकाते नासिरी में किया गया है, सूबा ए बिहार का साथियों जिक्र किया गया है। देखो मैंने इससे पहले बताया था कि तबकात ए नासिरी, और ये क्या है, तबकाते नासिरी, वो क्या था, तबकात ए नासिरी। देखो और अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार का नक्शा किसने बनवाया था, तो अकबर के शासनकाल में अकबर ने सूबा ए बिहार का नक्शा बनवाया था। किसने, तो अकबर के शासनकाल में सूबा ए बिहार का नक्शा तैयार किया गया था और अकबर के द्वारा करवाया गया था। और कंपनी के शासनकाल में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके शासनकाल में बिहार जो है वो सूबा ही रहा था। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन, कौन सा आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में सूबा को क्या कहा जाने लगा, तो सूबा को प्रांत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, तो सूबा को प्रांत। तो साथियों ये था हमारा टॉपिक साथियों कि बिहार का नामकरण बिहार कैसे हुआ। और साथियों इससे मैं आपसे 5 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न आपका है कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है। देखो साथियों अभी मैंने यहाँ क्या बोला, तबकाते नासिरी, इसके लेखक है अबू उमर मिन्हाजुद्दीन जुज़जानी की पुस्तक साथियों ये है। और मैं अब पूछ रहा हूँ कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है। दूसरा प्रश्न आपका है उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तीसरा आपका है 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे। और चौथा प्रश्न आपका है किसके निवास स्थान के कारण बिहार को शरीफ कहा गया था। और 5वां प्रश्न आपका है कीर्तिमाला के लेखक कौन है साथियों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो अगला टॉपिक लेके आऊंगा साथियों मैं, वो बिहार के गठन का इतिहास लेके आऊंगा। तो जानकारी कैसी लगी आपको साथियों, इसका साथियों जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। धन्यवाद।